अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपैरिजन सैमसंग A52 वर्सेस ओप्पो रेनो 5। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के साथ देखने को मिल जाते हैं और इनके जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो भी काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए या फिर आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा बाय करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो का अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और आपको मैं अपनी भी ओपिनियन दे दूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लिया इनके प्राइसेस और वेरिएंट्स की। तो यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 5 है ये हमें 60,000 के साथ प्राइस टैग है उसके साथ मिलता है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको 55, 56 ऐसे कहीं पे इजीली देखने को मिल जाएगा। जबकि बात कर ली जाए यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसकी हमें जो प्राइस है वो 58,000 रुपीज़ देखने को मिलती है और ये मार्केट के अंदर आपको 54, 53 आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको मार्केट विजिट करेंगे तो थोड़ा बहुत घूमना पड़ेगा लेकिन मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो दोनों के हमें सेम वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पे हमें UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गई प्राइसेज और वेरिएंट्स। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इनके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 5 है इसकी बैक साइड पे हमें ग्रेडेड फिनिशिंग देखने को मिलेगी, ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी नीचे वाली साइड पे। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें वर्टिकल 3 कैमराज, 7 फोर्थ सेंसर थोड़ा छोटा और उसके नीचे हमें LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे लेफ्ट साइड पे हमें पंच होल देखने को मिलेगा और उसका जो साइज़ वगैरह है वो भी काफ़ी छोटा है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए आप सैमसंग गैलेक्सी A52 की, तो इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक डिज़ाइन रखा गया है इस बार का। बैक साइड हमें सिंपल देखने को मिलेगी प्लेन लुक के साथ, यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग है नीचे। और इसके अलावा इसका कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल शेप में ही देखने को मिलता है, वर्टिकली 3 कैमराज, 7 फोर्थ कैमरा और उसके नीचे LED फ्लैश लाइट। और ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A52 बैक इसकी सिंपल मतलब के सेम कलर्स के साथ देखने को मिल जाएगी। कैमरा मॉड्यूल का कलर भी हमें जो डिवाइस का कलर है वैसा ही देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। और इसके फ्रंट की बात करें तो इसकी फ्रंट साइड में पंच होल है, ऑब्वियसली सेंटर में देखने को मिलेगा और इसका साइज भी काफ़ी छोटा है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप बात कर लीजिए इनके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाली साइड से दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हैं। यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसके अंदर हमें 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग का डिस्प्ले है। और इसके अलावा यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है फुल HD+ की है, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स। इसके साथ साथ 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बात कर लीजिए रिफ्रेश रेट की, तो इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि स्मूथ बना देगा आपके स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को। और जहाँ पे सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो उसके साथ साथ कलर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी बेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 की, तो इसके अंदर हमें 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसके अंदर भी एमोलेड डिस्प्ले है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन हैं वो भी फुल HD+ की हैं, 1080p × 2400 पिक्सल्स। और इसके अलावा इसके अंदर हमें 4010 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 410 ppi की पिक्सल डेंसिटी और यहाँ पे जो रेजोल्यूशंस हैं वो तो मैंने बता दी हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर भी हमें जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर भी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात कर लीजिए बेटर कौन सा है, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल है वो सैमसंग का ज़्यादा होने वाला है, 800 निट्स तक की ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलेंगे। जबकि जो ओप्पो रेनो 5 है इसके अंदर हमें 600 का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग का डिस्प्ले काफ़ी बेटर है, सैमसंग के डिस्प्ले होते भी सबसे बेस्ट हैं। तो यहाँ पे जो सैमसंग का डिस्प्ले है मैं पिक करूँगा और आप भी वही पिक करेंगे ऑब्वियसली। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके प्रोसेसर्स की, तो प्रोसेसर वाली साइड से दोनों सेम है, दोनों के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलेगा। 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 618 का GPU है इस प्रोसेसर के साथ। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाएगी, थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन की आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। बाकी प्रोसेसर सेम है, तो यहाँ पे गेम्स वगैरह हैं वो भी सेम ही चलेंगी। 40 FPS का PUBG का गेम प्ले देखने को मिलेगा। बाकी मल्टीटास्किंग वगैरह है, सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह हैं वो ईजिली रन हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम दोनों ही क्रिएट नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब एंड्रॉयड सिस्टम की, यहाँ पे दोनों के अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 11। अब यहाँ पे जो ओप्पो है इसके अंदर हमें कलरओएस का वर्जन देखने को मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसके अंदर हमें One UI 3.1 देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे One UI काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, काफ़ी बेटर है, आपको जो स्टॉक एंड्रॉयड है क्लीन लुक प्रोवाइड करता है। तो मेरी जो ऑप्शन यहाँ पे होगी वो यहाँ पे जो One UI 3.1 है सैमसंग का वो होने वाली है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अगर आप उसको यूज़ करेंगे। तो आप भी उम्मीद है वही सिलेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाली साइड से भी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए स्मार्टफोन के कैमराज की।
तो कैमराज वाली साइड से दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करें ओप्पो रेनो 5 की, तो इसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का बैक सेंसर देखने को मिल जाएगा, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो और 2 का हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। जबकि जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 44 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें सैमसंग गैलेक्सी A52 की, तो इसकी बैक साइड पे भी क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 का मैक्रो और 5 का ही हमें डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। जबकि जो फ्रंट सेल्फी है वो हमें 32 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल कैमराज यहाँ पे बेटर हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के। यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो भी ज़्यादा है और यहाँ पे जो बेटर ऑप्टिमाइजेशन है वो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कलर टोन के आप डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A52 नेचुरल टोन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन जो ओप्पो रेनो 5 है इसके अंदर हमें थोड़े बहुत बूस्टेड कलर्स देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी ब्यूटिफिकेशन टाइप। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी सैमसंग गैलेक्सी A52 ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए आप इन मोबाइल फ़ोन की बैटरीज की, तो बैटरी वाली साइड से भी तकरीबन ठीक ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं। यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी टाइप सी, और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं है, यहाँ पे हमें 25 वाट की सिर्फ देखने को मिलती है। जबकि बात करें यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 की, तो इसके अंदर हमें 4310 mAh की बैटरी और टाइप सी तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी है, और इसके साथ साथ हमें जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें 50 वाट की देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है। आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी जल्दी चार्ज कर देगी 0 से 100% होने में। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपकी मेरे ख्याल से चॉइस ओप्पो रेनो 5 है, मेरी वही है। यहाँ पे बैटरी 2000 यहाँ पे 200 mAh कम है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो ज़्यादा बेटर होने वाली है, तो फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाए, ये एक अच्छी बात होती है। बाकी यानी कि जब भी आप कोई काम जल्दी जाना हो, बैटरी चार्जिंग ना हो, तो फास्ट चार्जिंग वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रोल प्लेस करती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 5 है बैटरी वाली साइड से बेटर होने वाला है फास्ट चार्जिंग की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए आप इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर में दोनों सेम ही है, तो दोनों के अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा दोनों के अंदर ही। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले आपको देखने को मिल सकता है माइनर सा सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर। बाकी ओप्पो रेनो 5 भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 5 है ये हमें 7.8 mm थिक देखने को मिलेगा और 179 ग्राम का इसका वेट देखने को मिलता है। जबकि बात कर लीजिए सैमसंग गैलेक्सी A52 तो ये हमें 8.9 mm थिक और 189 ग्राम का इसका वेट है। तो यहाँ पे जो वेट है वो भी थोड़ा कम होगा ओप्पो रेनो 5 का और थोड़ा स्लिम भी होने वाला है। तो हैंड फील वगैरह की बात करें तो ओप्पो रेनो 5 की ज़्यादा अच्छी है, वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 है, ये भी बुरा नहीं है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक। अगर आपको थोड़ा ठीक होने से मसला नहीं है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कंप्लीट कंपैरिजन हो गया है स्पेसिफिकेशंस वगैरह का। बाकी कोई भी मिसिंग है कोई चीज़ नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। बात कर लीजिए यहाँ पे फाइनल ओपिनियंस की, फाइनल वर्डिक्ट की, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 5। यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशंस ही देखने को मिल जाती हैं, हल्के फुल्के माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि इतना मसला क्रिएट नहीं करते, इतना कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से सैमसंग गैलेक्सी A52 आपको बाई कर लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या चॉइस है, आप किसको बेटर समझते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कुछ तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अब किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।